लीफा को कुछ समझ नहीं आ रही होती है और वो किरीटो के पीछे जाती है और वो सोचने लगती है वर्ल्ड ट्री पर जो भी है वो तुम्हारे लिए जरूर ही काफी खास होगा। और वो किरीटो से कहती है संभाल के, सामने बैरियर है। किरीटो उस बैरियर से टकरा कर गिरने लगता है और वो बैरियर से और एक बार टकराता है। लीफा किरीटो का हाथ पकड़ती है और कहता है रुक जाओ किरीटो, तुम यहाँ से उड़ नहीं सकते। किरीटो कहता है मुझे जाना होगा। यूई कहती है मामा मैं हूँ, क्या आप मुझे सुन सकते हो? आसना यूई का आवाज को सुन पाती है। आसना इधर उधर देख रही होती है, तभी उसको और एक बार यूई का आवाज आता है। आसना कहती है यूई क्या ये तुम हो? यूई कहती है मम्मा आप कहाँ पर हो? आसना कहती है मैं यहाँ ऊपर में हूँ। और वो इधर उधर कुछ नीचे फेंकने के लिए ढूंढ रही होती है। किरीटो मुक्के से बैरियर को तोड़ने का कोशिश कर रहा हुआ होता है। यूई कहती है मैं इमरजेंसी मोड के जरिए मम्मा से बात करने का कोशिश किया था, तभी ऊपर से कुछ चीज नीचे गिर रहा हुआ होता है। किरीटो उसे रोकता है। किरीटो लीफा से पूछता है क्या तुमको इस कार्ड के बारे में कुछ पता है? लीफा कहती है मैं इस आइटम कभी नहीं देखा हूँ। किरीटो उस कार्ड का यूज करने का कोशिश करता है लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। यूई कहती है ये सिस्टम एक्सेस करने का कार्ड है। किरीटो कहता है तो हम क्या इससे गेम मास्टर का कंट्रोलर को यूज कर पाएंगे? यूई कहती है नहीं, हमें इसका काउंसिल का जरूरत पड़ेगा एक प्लेयर को गेम मास्टर का कंट्रोलर को यूज करने के लिए। मैं भी यहाँ पर इसका यूज नहीं कर सकता। किरीटो कहता है समझा, लेकिन ऐसा कार्ड यूं ही आसमान से नीचे नहीं गिर सकता। यूई कहती है जरूर मम्मा ने हमें सुना होगा और ये चीज को नीचे फेंका होगा। किरीटो कहता है लीफा हमें वर्ल्ड ट्री के ऊपर जाने वाले गेट का रास्ता बताओ। लीफा कहती है वो बेस के डोम में है लेकिन हम वहाँ अभी नहीं जा सकते, गार्डियन सब उस जगह का रक्षा करते हैं, यहाँ तक कि ताकतवर आइटम भी उसे तोड़ नहीं सकता। किरीटो कहता है मुझे अभी इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता, हर चीज के लिए तुम्हारा शुक्रिया लीफा सान, मुझे अब यहाँ से अकेले जाना होगा। और किरीटो काफी तेजी से चला जाता है और वो धड़ाम से लैंडिंग करता है जमीन पर। और वो यूई से पूछता है इस डोम का रास्ता बताओ। यूई कहती है उन सीढ़ियों से जाओ। और वो किरीटो से कहता है क्या आप श्योर हो, आज तक कोई भी उसे पार नहीं कर पाया है? किरीटो कहता है अब मैं मर भी क्यों ना जाऊँ, मैं उसे पार करके ही रहूंगा, अब मैं यहाँ और एक भी सेकंड बर्बाद नहीं कर सकता, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। और तुम भी तो मम्मा को जल्दी देखना चाहते हो। किरीटो उस गेट में पहुंच जाता है। उस गेट का गार्डियन किरीटो से कहता है तुम आसमान के सबसे उच्च जाति के हो, क्या तुम कैस्टल के अंदर जाना चाहते हो? किरीटो कहता है मैं आ रहा हूँ आसना, मैं करीब ही हूँ। किरीटो अपना स्वॉर्ड निकालता है और उस जगह के अंदर चला जाता है और वो काफी तेजी से ऊपर की ओर उड़ान भरता है। किरीटो के रास्ते में एक नाइट आता है लेकिन किरीटो इसे खत्म कर देता है, लेकिन ये तो शुरुआत था। थोड़ी देर बाद वहाँ हजारों की संख्या में काफी सारा नाइट आ जाता है। किरीटो उन सबको एक एक करके मार रहा हुआ होता है और उसके दिमाग में सिर्फ आसना का ख्याल आ रहा हुआ होता है और वो मुस्कुराता है और काफी तेजी से नाइट सबको मारते हुए ऊपर की ओर जा रहा हुआ होता है। वो ऊपर तक पहुंचने ही वाला होता है, तभी एक एरो उसको लगता है और उसके बाद लाखों की संख्या में एरो किरीटो के ऊपर फायरिंग होता है। किरीटो उन सबसे बचते हुए ऊपर जाता है, लेकिन तभी एक नहीं काफी सारा शॉट किरीटो के पेट में घुस जाता है। लेकिन किरीटो तब भी हार नहीं मानता है, वो कहता है बस थोड़ा और। लेकिन किरीटो का हेल्थ खत्म हो जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। किरीटो कहता है मैं मर गया, मैं इस दुनिया को सिर्फ एक वर्चुअल रियलिटी समझता था, इसलिए क्या ये मेरा सजा है? मेरा ताकत कुछ भी नहीं है, यहाँ पर स्किल और स्टेटस संख्या ही निर्भर करता है, लेकिन मुझे लगा था मैं इससे उभर सकता हूँ गेम के रूल और लिमिट से। पर कुछ भी कहो, किरीटो अपना सारा जीता हुआ लड़ाइयों का याद करता है और वो कहता है एक गेम जहाँ तुम मर सकते हो काफी आसानी से। और वो अपना आँख खोलता है और कहता है आसना। तभी उसको रिवाइव करने के लिए लीफा आ रही होती है। लीफा उन सब से बचते बचाते किरीटो का सोल को ले जा रही होती है। तभी उसके ऊपर एरो से अटैक होता है और वो घायल हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है, लेकिन वो कैसे भी करके स्वॉर्ड और एरो से बचते हुए बाहर आ ही जाती है और वो किरीटो को एक पोशन के जरिए रिवाइव करती है। किरीटो लीफा
लीफा का हाथ को पकड़ता है और कहता है शुक्रिया लीफा सान। लीफा कहती है ऐसा कुछ नहीं। किरीटो कहता है अब भी मत करना और मैं ठीक हूँ, ऐसा लापरवाही और कभी मत करना। लीफा कहती है लापरवाही मैं तो। किरीटो फिर से अंदर जाने लगता है। लीफा कहती है रुको, तुम इसे अकेले नहीं कर सकते। किरीटो कहता है तुम सही हो सकते हो। लीफा कहती है मैं सही हूँ। किरीटो कहता है मुझे जाना होगा। लीफा उसके गले लगती है और कहता है रुक जाओ, बस रुक जाओ, पहले जैसे किरीटो बन जाओ। मुझे बस किरीटो की बहुत फिक्र है। किरीटो कहता है लीफा मुझे माफ करना, अगर मैं वहाँ तक नहीं पहुँचूंगा तो कुछ भी खत्म नहीं होगा और ना ही कुछ शुरू होगा। मुझे उसे देखना है और एक और बार आसना को। लीफा कहती है क्या तुमने अभी क्या कहा? किरीटो कहता है हाँ आसना उस शख्स का नाम है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। लीफा कहती है लेकिन फिर वो हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ उसको याद करने लगती है और वो कहती है बड़े भाई आप? किरीटो कहता है सुगु हो? लीफा कहती है ये अजीब है, ये नहीं हो सकता, ये ऐसा नहीं। और वो जल्दी से लॉग आउट कर लेती है और वो अपने रूम में जागता है और वो काफी सैड रहती है। किरीटो उसके रूम के बाहर आता है। वो कहता है सुगु क्या मैं अंदर आऊँ? सुगु कहती है रुकिए, दरवाजा मत खोलना, मुझे अकेले छोड़ दीजिए। किरीटो कहता है क्या हुआ सुगु? मेरा मतलब मैं भी हैरान हूँ, अगर मैं नबगियर पहना इसके लिए तुम गुस्से में हो तो मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। सुगु कहती है नहीं ये बात नहीं है, ये नहीं। और वो दरवाजा को खोलता है और वो कहता है मैंने अपने दिल को धोखा दिया है, मैंने आपके लिए अपने प्यार को धोखा दिया। इसको छोड़ने के बाद मैं ये सबको भूल जाने वाली थी। किरीटो के प्यार में पड़ना नहीं, मैं पहले से थी। लेकिन किरीटो कहता है प्यार, लेकिन हम तो। लीफा कहती है मुझे पता है, मुझे पहले से पता है, मैं और आप भाई बहन नहीं है। मैं जानती हूँ पिछले 2 साल से आपका किंडो छोड़ना और मेरे से दूर रहना, क्योंकि आप पूरे वक्त से ये जानते थे मैं आपकी असली बहन नहीं थी, इसीलिए आप मुझसे दूर रहते थे, है ना? तो फिर अब आप मेरे लिए अच्छे क्यों हो रहे हो? मैं बहुत खुश थी क्योंकि आप सोल्ड आर्ट ऑनलाइन से वापस आ चुके थे। मैं बहुत खुश थी, आप मेरे साथ काफी अच्छे हो रहे थे जब हम छोटे थे। अब आखिरकार मुझे एक मौका दे रहे हो मुझे लगा, लेकिन अगर मुझे पता होता तो मैं चाहती कि आप मेरे लिए पहले जैसा रहो। अगर आप रहते तो बड़े भैया के लिए मेरा ऐसा फीलिंग्स कभी नहीं बनता, ना ही आसना के बारे में सुनकर दुख होता, ना ही बड़े भाई के प्यार में पड़ता किरीटो सोचकर। किरीटो कहता है माफ करना। लीफा कहती है बस मुझे अकेले छोड़ दीजिए और वो दरवाजा को बंद कर लेती है और वो काफी रोती है। किरीटो भी उसके दरवाजे के बाहर बैठ जाता है और वो कहता है सुगु।